नमस्ते। इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़े इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। जीएसटी की दुनिया में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसने अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स को अक्सर कंफ्यूज किया हुआ है, और वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या शॉर्ट में कहें तो आरसीएम। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं और इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पहलू पर नजर डालेंगे। रिवर्स चार्ज, फ्लिप आरसीएम कब लागू होता है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन डिलेमा, सेल्फ इनवॉइसिंग और पेमेंट वाउचर्स, और आखिर में मास्टरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द रिवर्स चार्ज फ्लिप। अब ट्रेडिशनली क्या होता है, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां ये पूरा मॉडल ही पलट जाता है। यहां सामान या सर्विस देने वाले की बजाय जो उसे रिसीव कर रहा है, यानी जो बायर है, टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। सरकार को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से भी तो टैक्स रिकवर करना है ना, इसीलिए लायबिलिटी सीधा बायर पर डाल दी जाती है। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पे करता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन रिवर्स चार्ज में सप्लायर टैक्स पिक्चर से पूरी तरह बाहर हो जाता है। यहां सारा का सारा भार सीधे रजिस्टर्ड बायर के कंधों पर आ जाता है और उसी को सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, व्हेन डज आरसीएम अप्लाई, यानी ये लागू कब होता है। टैक्स लॉज थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इन लीगल प्रोविजंस को 3 अलग अलग बकेट्स में बांट दें तो इसे समझना काफी आसान और लॉजिकल हो जाता है। सेक्शन 9(3) डील करता है नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज से। फिर आता है सेक्शन 9(4) जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स पर लागू होता है। मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड प्रमोटर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सीमेंट खरीद रहा है। और लास्ट में सेक्शन 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है, जैसे ओला या उबर से बुक की गई कैब राइड्स। सेक्शन 9(3) के अंदर कुछ बहुत ही कॉमन सर्विसेज आती हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। इनमें गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए, वकीलों या लीगल फर्म्स की सर्विसेज और किसी कंपनी को दी जाने वाली डायरेक्टर्स की सर्विस शामिल है। पॉइंट यहां पर यह है कि अगर कोई भी बिजनेस इन स्पेसिफिक सर्विसेज का फायदा ले रहा है तो उन्हें तुरंत अपने आरसीएम ऑब्लिगेशंस को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जब कोई बिजनेस किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का इस्तेमाल करता है तो आमतौर पर रिसीवर को टैक्स देना होता है। लेकिन अगर वो एजेंसी एक स्पेसिफिक एनेक्सर्स 3 डिक्लेरेशन फाइल कर दे और फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट कर ले तो लायबिलिटी वापस सप्लायर के पास चली जाती है। यानी एक सही डॉक्यूमेंट किस तरह पूरी टैक्स लायबिलिटी को घुमा सकता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन डिलेमा। कंपनी डायरेक्टर्स के केस में जीएसटी को लेकर काफी डिबेट रहती है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसे प्रॉपर सैलरी मिल रही है तो वहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होता है, तो ऐसे में कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, तो उन्हें सिटिंग फीस या कमीशन मिलता है। इसे प्रोफेशनल फीस माना जाता है और ठीक इसी पर 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज के तहत पे करना पड़ता है। इस पूरे मामले में सीबीआईसी का सर्कुलर नंबर 140/10/2020 एक मास्टर गाइड की तरह काम करता है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि इस प्रोफेशनल फीस पर आरसीएम के तहत टैक्स कंपनी को ही चुकाना होगा, डायरेक्टर को नहीं। कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि जो पैसा दिया जा रहा है क्या उसे सैलरी की कैटेगरी में रखा जा सकता है या नहीं, बस यही चीज जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करती है। चलिए मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, सेल्फ इनवॉइसिंग एंड पेमेंट वाउचर्स। अब बात करते हैं पेपर वर्क की, जो कंप्लायंस के लिए सबसे क्रूशियल है। इसकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले आरसीएम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एक सेल्फ इनवॉइस रेज करना। तीसरा, पेमेंट के टाइम पर एक पेमेंट वाउचर इश्यू करना। चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करना। और फिर लास्ट में अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को क्लेम करना। ये एक स्ट्रिक्ट लाइफ साइकिल है जो हर बिजनेस को फॉलो करनी ही होती है। यहाँ सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन दूसरी तरफ पेमेंट वाउचर हर एक आरसीएम पेमेंट के लिए मैंडेटरी है, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। पेमेंट वाउचर बेसिकली पेमेंट का एक सॉलिड प्रूफ होता है और इसे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 31(3)(g) के अंडर जनरेट करना कंपलसरी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही रीसेंट और इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट है।
मई 2025 से पेमेंट वाउचर की डिटेल्स GSTR 1 के टेबल 13 में रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो गया है। अगर ये सही से नहीं किया गया तो सिस्टम वैलिडेशन एरर शो करेगा और रिटर्न फाइलिंग वहीं की वहीं अटक सकती है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, मास्टरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने का असली पे ऑफ क्या है? टैक्स वापस रिकवर करना। एक बहुत ही गोल्डन रूल है, क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सेम मंथ यू पेड, यानी जिस महीने RCM पे किया उसी महीने उसका क्रेडिट ले लीजिए। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर की वो विंडो मिस हो गई तो गवर्नमेंट पेनल्टी के साथ टैक्स तो लेगी, लेकिन क्रेडिट देने से साफ मना कर देगी। आमतौर पर कॉमन RCM सर्विसेज के लिए, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फीस, बिजनेसेस को अपनी जेब से 18% का स्टैंडर्ड टैक्स रेट चुकाना पड़ता है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, इसीलिए कैश फ्लो को स्मूथ रखने के लिए इस क्रेडिट को एफिशिएंटली और टाइम पर रिकवर करना एकदम एसेंशियल हो जाता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है पहले से पड़े हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट से RCM चुकाने की कोशिश करना। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। RCM लायबिलिटी का पेमेंट हमेशा ऑनलाइन GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही होना चाहिए। ये कैश फर्स्ट अप्रोच दिमाग में बिठा लेना बहुत क्रिटिकल है। तो इस सब के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या मिसिंग पेमेंट वाउचर्स की वजह से कोई बिजनेस अपना वैल्यूएबल इनपुट टैक्स क्रेडिट गंवा रहा है? ये सवाल एक तरह से इंटरनल बुक्स का इमीडिएट ऑडिट डिमांड करता है। ये इंश्योर करना मस्ट है कि हर एक RCM ट्रांजैक्शन परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड हो, ताकि किसी छोटी सी कंप्लायंस मिस्टेक की वजह से मेहनत का कैपिटल कभी ना डूबे। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपने टैक्स कंप्लायंस को हमेशा टॉप नॉच बनाए रखिए।